जब कोई किसी से बेइंतहा प्यार करता है, किसी को बेइंतहा चाहता है और उस प्यार के बीच कोई दखल दे तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक प्यार करने वाला अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। दोस्तों, मैं परवेज अंसारी आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम का एक गांव है घाटा। शाम के लगभग 7 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लड़के को बेहिसाब पीटा जा रहा है। साहब जल्दी आ जाइए। हो सकता है अगर आने में देरी हो गई तो ये लोग उस लड़के को मार दें। पुलिस को पहुंचने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। तब तक पीटने वाले वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है पीटने वाले फरार हैं और वो लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ है। शायद उसकी सांसें चल रही थी और वो ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। पुलिस फ़ौरन ही उस लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसे इलाज के लिए भर्ती करते हैं, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अब जानना चाहती है कि आखिर ये लड़का कौन है, कहां से आया है और इसे जो लोग मारना चाहते थे वो कौन है, क्यों मारना चाहते हैं। कई सवाल थे पुलिस के जो पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस को पता चला तो सिर्फ इतना कि उस लड़के का नाम आसिफ है, उसकी उम्र 25 साल है और वो उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के एक गांव का रहने वाला है, जो गुरुग्राम के घाटा में आकर टेम्पो का काम करता है, यानी टेम्पो चलाता है। पुलिस अगले दिन उस घटना स्थल पर पहुंचती है और आसपास के लोगों से जानकारी लेती है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उस लड़के को जो पीट रहे थे वो कौन लोग थे और क्यों पीट रहे थे, कितने लोग थे। तो पता चलता है एक लड़की थी और एक लड़का। पुलिस जब आसिफ की मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है तो पता चलता है आसिफ की सबसे ज़्यादा बात एक लड़की से होती थी, जिसका नाम सोनिया था। सोनिया जालंधर के एक गारमेंट कंपनी में काम करती थी, यानी नौकरी करती थी। पुलिस सोनिया को तलाश करते हुए सोनिया तक महज 24 घंटे के अंदर ही पहुंचती है और उससे हिरासत में ले लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ में जो लड़का था वो कौन लड़का था और कहाँ रहता है। तो वो कहती है कि मेरे साथ में जो लड़का था मेरा मुँह बोला भाई याकूब था। उसके बाद पुलिस याकूब को भी हिरासत में लेती है और दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। वो कहती है कि आखिर तुमने आसिफ की हत्या क्यों की। पुलिस की सख्ती के आगे सोनिया टूट जाती है और जब वो बात कहती है तो बड़ा ही चौंकाने वाली बात कहती है। वो कहती है कि वो उस गांव की रहने वाली है जहां का आसिफ रहने वाला था। वो हरियाणा में नौकरी की तलाश के लिए आई थी और आसिफ भी नौकरी की तलाश में आया था। उसे जालंधर में काम मिलता है और आसिफ गुरुग्राम के घाटा में टेम्पो चलाता है, यानी ड्राइवर होता है। उस लड़की को एक दिन कंपनी जाना होता है, उसे टेम्पो की ज़रूरत पड़ती है। वो टेम्पो को हाथ देकर रुकवाती है तो देखती है उस टेम्पो में, यानी उसी के गांव का जो लड़का है आसिफ, वो बैठा हुआ है। वो उस टेम्पो में बैठती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ कैसे आए और कब आए। दोनों की बात होती है। पहले ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे का पता बताते हैं और कभी कभी ये लोग मिल लिया करते थे। एक दूसरे की ज़रूरतों का काफ़ी ख्याल रखते थे। जब इनकी मुलाकात होती है तो दोनों की जब दोस्ती होती है तो दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सोनिया कहती है कि वो शादी करेगी तो आसिफ से ही करेगी, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी, उसी के साथ अपना घर बसाएगी। ये वादा आसिफ भी करता था कि वो शादी करेगा तो सोनिया से ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो आसिफ कहीं ना कहीं बदलने लगता है। कुछ समय के बाद आसिफ के माँ बाप उसके लिए रिश्ता तलाश करते हैं, एक लड़की ढूंढने लगते हैं। पर ये बात जैसे ही सोनिया को पता चलती है तो वो इसका विरोध करती है। वो आसिफ से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें बता देना चाहिए था कि हम लोग प्यार करते हैं, काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे हैं और अच्छी देखभाल करते हैं एक दूसरे की। पर वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर सोनिया कहती है कि हम लोग इतने लंबे समय से रह रहे थे तो ये क्या था। तो आसिफ भी कहीं ना कहीं जिद करने लगता है। सोनिया जब कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाती है तो आसिफ ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा घिनौना काम कर दिया कि शायद जो उसे कभी भी नहीं करना था। उसने उस लड़की के साथ रिलेशन बनाते हुए उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया। एक दो दिन के बाद जब आसिफ की मुलाकात सोनिया से होती है तो वो उसे वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया, मुझ पर प्रेशर बनाया, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। तो सोनिया कहती है कि देखो
मैं तुम्हें समझा रही हूँ, लास्ट बार फिर समझा रही हूँ कि मैं अगर ज़िंदगी बिताऊँगी तो तुम्हारे साथ ही बिताऊँगी। तुम अगर मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होगे। इसके बाद वो कहती है कि देखो, इसका फ़ैसला तुम्हें ही करना है कि माँ बाप के साथ रहना है या मेरे साथ। अगली मुलाकात अपनी जल्द होगी और वो फाइनल मुलाकात होगी। कुछ दिन के बाद निर्धारित समय सीमा पर उसकी मुलाकात होती है। घाटा में मुलाकात होती है। आसिफ जहाँ किराए के मकान में रह रहा था, उसके पास में एक खाली प्लाट था, वहाँ टेम्पो में बैठा हुआ था। सोनिया और याकूब वहाँ पर पहुँचते हैं। शुरुआत में दोनों की बातचीत होती है। इस दौरान आसिफ कहता है, वो ठान लेता है कि वो शादी करेगा तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी की लड़की से ही करेगा और वो सोनिया से शादी नहीं करेगा। काफ़ी नोकझोंक होती है। तभी सोनिया को गुस्सा आ जाता है। सोनिया वहाँ पर पास में पड़े डंडे को उठाती है और आसिफ को पीटने लगती है। वहीं पर एक लोहे की राड पड़ी हुई थी, जिससे सोनिया आसिफ को पीटने लगती है और वो तब तक पीटती है जब तक आसिफ लहूलुहान नहीं हो जाता। वो कहती है कि आसिफ, तुम मेरे नहीं हुए तो अब किसी के नहीं होगे। जिसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और आसिफ को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाती है, लेकिन आसिफ की मौत हो जाती है।